हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम संजय सोलंकी है एंड आज के साथ मेरे साथ है समी जी है जो अमेज़न पे एक सेलर रह चुके हैं एंड काफ़ी सारी लाइक अच्छी कि उसने ब्रांड बिल्ड करी है एंड उसके पास काफ़ी सारा मार्केटिंग का एंड ब्रांडिंग का काफ़ी नॉलेज है एंड प्लस एडवर्टाइजमेंट का भी उसके पास काफ़ी नॉलेज है। तो आज के इस लाइक वीडियो के अंदर पूरा उसके पास से जानेंगे कि अगर अमेज़न पे आप एक सेलर बनना चाहते हो तो कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ब्रांडिंग कैसे करना चाहिए, कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे बिल्ड करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ मैं आप यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समी जी सबसे पहले आपका क्वेश्चन है लाइक मेरा क्वेश्चन है कि आपके बारे में कुछ बताइए। जी, जी। बहुत शुक्रिया मिस्टर संजय मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम सैमी अख्तर है। मैं 2017 से अमेज़न ये फ़ील्ड में हूँ, ई-कॉमर्स फ़ील्ड में हूँ। मैं स्टार्ट किया था एज़ अ सेलर जब मैं सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज में था। तो उसके बाद से हम लोगों ने वो ब्रांड को लगभग 30 टू 40 लैक्स पर मंथ का रेवेन्यू तक स्केल किया है। और अभी उसके बाद मैंने उसको एग्ज़िट कर चुका हूँ, अभी मेरे पार्टनर उसको देख रहे हैं। और उसके बाद मैं अपना फ़ोकस एजेंसी में कर रहा हूँ। मेरा एक एजेंसी है फुल सर्विस अमेज़न मार्केटिंग एजेंसी रिग्रो मीडिया के नाम से। वहाँ पे हुँ, मैं हुँ। फाउंडर हूँ और हम लोग लगभग 60 प्लस ब्रांड्स मैनेज कर रहे हैं ग्लोबली और 35 प्लस टीम मेंबर्स के साथ। वही हम लोग डेटा को अंडरस्टैंड करके कैसे आप और स्केल कर सकते हैं उसी में हेल्प कर रहे हैं बाकी सेलर्स को। और उसके साथ-साथ हम लोगों ने लगभग आपका 1 साल पहले एक ब्रांड फाउंड किया था। आई एम ह्यूजली इन्वेस्टेड इन वन ब्रांड कॉल्ड द अगली कॉफी। हुँ, और हुँ। उसके ऊपर हम लोगों ने 1.2 सीआर वैल्यूएशन पे एक इन्वेस्टमेंट उठाया ओके, है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और जी। तो आपने बताया कि जब आप अमेज़न पे सेलिंग करते थे तब 30 टू 40 लाख का मंथली रेवेन्यू जनरेट करते थे, राइट? तो काफ़ी एक अच्छा डिसीजन होता है जो लाइक नए लोग जो अमेज़न पे लाइक सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए इस चीज़ काफ़ी इंस्पिरेशन जैसी हो सकती है कि लाइक 30 टू 40 लाख काफ़ी मतलब बड़ी अमाउंट होती है, राइट? तो मैंने अभी अपने बात करते हैं ब्रांडिंग के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, राइट? तो प्रोडक्ट मतलब कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? कोई नया बंदा है और जो सब लाइक अमेज़न पे सेल करना स्टार्ट करना चाहता है, तो कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट मतलब अच्छी रहती है जो स्टार्टिंग लेवल पे? जी, 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 जी। देखिए अमेज़न पे प्रोडक्ट नहीं बिकता है, अमेज़न पे बिकता है कीवर्ड्स। तो यस, एक्जेक्टली। अमेज़न का प्रोडक्ट्स एक पेड़ जैसे होता है, ठीक है? हुँ, हुँ। मैं अगर आपको एक स्टोरी बताऊँ, ये स्टोरी बहुत फ़ेमस है, ठीक है? मैं ये स्टोरी जहाँ कहीं भी जाता हूँ, ये बोलता रहता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से ऑडियंस रिलेट कर पाते हैं। हुँ, तो आप हुँ। शायद जानते होंगे 2019 में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था कोलकाता में। मैं कोलकाता में रहता हाँ, हूँ। मैं जहाँ पे हाँ। रहता हूँ, ये एक 14 स्टोरेड बिल्डिंग है, ठीक है? हुँ, और हुँ। मैं 12th फ्लोर पे रहता हूँ और इसमें मेरा जो हॉल है, हॉल के साथ एक बालकनी अटैच्ड है और बालकनी थोड़ा बड़ा है और बालकनी में जाने के लिए 3 स्लाइडिंग डोर्स है, ग्लास स्लाइडिंग डोर्स। तो हुँ, तीनों हुँ। को हटाएँगे जब आप ना, तो तीनों एक के ऊपर एक आ जाता है और इतना छोटा हुँ, स्पेस लेता है और आपके पास हुँ, पूरा बालकनी है, आप खड़ा हो सकते हैं। तो हुँ, तूफान आने वाला था। मैं जाके बालकनी में देखने गया कि कैसा आ रहा है, आस-पास का हालत कैसा है। तो मैं देखता हूँ नीचे, मेरे ठीक नीचे 3 से 4 50 फीट लंबा ट्री है, ठीक है? पेड़ है। 50 हुँ, फीट हुँ, लगभग उनका हाइट होगा। हुँ, हुँ, अच्छा खासा मोटा है, ठीक है? अच्छा खासा थिक है। वो खड़ा हुआ है। जैसे तूफान का हवा आना स्टार्ट हुआ ना, तो मैं देखता हूँ कि उसमें से वो 3-4 में से एक ट्री क्या होता है, एक पेड़ ऐसे सीधा आके गिर जाता है ज़मीन पे हुँ, और उसका हुँ, जो जड़ है पूरा मिट्टी से उठ जाता है। जड़ में थोड़ा बहुत मिट्टी लगा हुआ रहता है, लेकिन पूरा उठ जाता है। वहीं पे बाकी जो 3 ट्री खड़े हैं ना, बाकी जो 3 पेड़ खड़े हैं, वो सीधा वहीं पे खड़े हैं। शायद हुँ, 1-2 शायद डाली उनका टूटा होगा, ब्रांचेस टूटा होगा, लेकिन वो खड़े हैं एकदम स्टिल। तो आप शायद पूछेंगे कि क्या एक रीज़न है कि हालाँकि सब ट्री सेम ही जैसे थे, एक हुँ, पेड़ गिर गया, बाकी 3 ऐसे ही स्ट्रॉन्गली खड़े हुए हैं। हुँ, हुँ, तो वो जो 3 खड़े हुए हैं, वो खड़े हुए हैं क्योंकि उनका जो रूट है, जो जड़ है, बहुत गहराई में फैला हुआ है। बहुत एरिया लेके वो फैला हुआ है। तो हुँ, जितना डीप उनका रूट्स होगा, जितना एरिया लेके वो फैलेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा वो पेड़ को। हुँ, तो एक पेड़ के लिए हज़ारों ऐसे जड़ होते हैं जो उनको पकड़ के रखता है। सेम एज़ जैसे अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं आप, तो अमेज़न में प्रोडक्ट्स थाउज़ेंड्स ऑफ कीवर्ड्स के लिए रैंक होता है। थाउज़ेंड्स ऑफ कीवर्ड एक प्रोडक्ट को पकड़ के रखता है। उसका सेल्स एग्ज़ैक्टली। लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हुँ, तो हम लोग जो अमेज़न देखते हैं ना, बाहर प्रोडक्ट कोई भी सर्च करते हैं, सोचिए हम लोग सर्च करते हैं कॉफ़ी मग, ठीक है? कॉफ़ी मग जब वो सर्च यस। करेंगे, हुँ, तो वहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट शो होगा। जो हम लोग देखते हैं एज़ अ कस्टमर, वो आप समझिए कि एज़ अ पेड़ है, पेड़ का ऊपर का साइड जो ज़मीन के ऊपर होता है। हुँ, और जो हम लोग नहीं देख पाते, जो सेलर देख पाते हैं, जो बैकएंड होता है, वो होता है जड़, पेड़ का जड़। और वो जड़ हम लोग रेट कर सकते हैं कीवर्ड्स बोल के। क्यों? हुँ, क्योंकि हुँ, जैसे पेड़ का जड़ रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट को पकड़ के रखने के लिए, ऐसे पेड़ को पकड़ के रखने के लिए ऐसे प्रोडक्ट में कीवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होता है उनका प्रोडक्ट को पकड़ के रखने के लिए फर्स्ट पेज में। तो हुँ, वही हुँ, है कि आपको डेटा समझना होगा कि जो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसके लिए थाउज़ेंड्स ऑफ कीवर्ड्स हैं जिसके लिए आप रैंक कर सकते हैं? या फिर आपका प्रोडक्ट इतना जेनेरिक है कि वो सिर्फ़ 1-2 नाम से ही जाना जाता है?
हम्म बहुत बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने देखा है कि सेलर जाके ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो ह्यूजली ब्रांड डोमिनेटेड है, ठीक है। आज अगर आप जाएंगे, आज अगर जाके आप विटामिन सी सीरम या फिर फेस वॉश लॉन्च करेंगे तो हम्म वो डोमिनेट है बिग ब्रांड्स जैसे हिमालय हुआ, दूसरा वाओ, उसके बाद मामा अर्थ, ये सब ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी ब्रांड इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल, वो करोड़ों में स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम्म जो हम लोग स्पेंड करने वाले हैं अगली कॉफी जहाँ पे मैं इन्वेस्टेड हूँ। लेकिन वो जब स्पेंड करते हैं ना, अभी उनका जो कीवर्ड्स के लिए वो रैंक हो रहा है ना, वो मैक्सिमम आप देखेंगे कीवर्ड में एक प्रेफिक्स होता है। प्रेफिक्स उनका ब्रांड नेम से रिलेटेड होता है। अगर वो सेल कर रहे हैं फेस वॉश तो होगा मामा अर्थ फेस वॉश या फिर फेस वॉश हम्म मामा अर्थ, ठीक है। हम्म मतलब ब्रांड नेम कीवर्ड में अटैच रहता है। तो जब आप देखते हैं कि एक प्रोडक्ट में मैक्सिमम कीवर्ड्स ब्रांड नेम के साथ है, मतलब वो ब्रांड डोमिनेट है, वहां पे आप कुछ भी कर ले, कितना भी खर्चा कर ले, आप वहां पे रैंक नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। हम्म तो वही चीज है, आप हमेशा ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए जहां पे आप देखेंगे कि हाँ कीवर्ड्स है, रेलिवेंट कीवर्ड्स है, दूसरा ब्रांड डोमिनेशन नहीं है या फिर बहुत कम है, या फिर आप बीट कर सकते हैं। अभी बीट आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हम लोगों ने देखा है ना, Amazon में अच्छा खासा सेल लेके जाते हैं, रिव्यूज अच्छा खासा होता है, और रिव्यूज मेन फैक्टर रहता है। तो अगर आप कोई भी सेल करते हैं, कोई भी कस्टमर जाता है, रिव्यूज अगर ज्यादा है तो परचेज कर लेगा। वही। तो वहां पे हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे सेलर्स ऐसे नॉर्मल प्रोडक्ट सेल करें, लेकिन सेकंड सेलर आता है, लॉन्च करते हैं वो सेम प्रोडक्ट, अच्छा ब्रांडिंग के साथ, एक अच्छा बॉक्स बनाता है, बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस बनाता है, खर्चा करता है थोड़ा प्रोडक्ट वीडियोस के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, और उसके बाद वो लॉन्च करते हैं और बहुत इजीली मार्केट को टेक ओवर कर लेते हैं। क्योंकि Amazon में ना दो तीन तरीके के कस्टमर है। एक हो आपका लो स्टैंडर्ड जो रिटर्न बहुत करते हैं, सेकंड ऐसे कस्टमर्स जो परचेज कर लेंगे लेकिन उसके बाद फिर से रिटर्न कर देंगे, या फिर टूट फूट के वो वापस कर देंगे तोड़ फोड़ के। थर्ड कस्टमर होता है जो प्रीमियम सेगमेंट में होता है, जो Amazon भी पसंद करता है, सेलर्स भी पसंद करता है। अभी प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए आपका इमेजेस प्रीमियम होना चाहिए, प्रोडक्ट का बॉक्स अच्छा होना चाहिए। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, प्रोडक्ट बॉक्स, बहुत लोग अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें वो शायद ये जानते होंगे कि प्रोडक्ट बॉक्स अगर कस्टमाइज करते हैं तो एमओक्यू बहुत ज्यादा हाई होता है, 2-3 हजार। तो वहां पे कोई न्यू सेलर अगर 200-300 पीस लॉन्च कर रहा है तो वो जाके एक बॉक्स तो नहीं बना सकते कस्टमाइज, वहां पे क्या इनिशियल कर लेवल सकते पे पीपल डे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट स्लीव, बॉक्स स्लीव, ठीक है। तो बॉक्स स्लीव कैसा होता है ना, आपको सिंपली एक व्हाइट ई कॉमर्स बॉक्स लीजिए जो आपको इजीली 50-60 पीसेस मिल जाएगा जितना आप लेना चाहते हैं। उसके ऊपर एक पेपर का स्लीव आता है, ठीक है, पेपर का स्लीव जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे टानेंगे निकल जाएगा, जैसे आप पुराना जो मैचिस होता था ना वहां पे जो हम लोग डालते थे, ठीक है, उसमें जैसे एक कवर आता था, उस तरीके से होता है पैकेजिंग स्लीव या फिर बॉक्स स्लीव। वो नॉर्मल चार्ट पेपर या आर्ट पेपर से बनता है, ज्यादा जीएसएम का नहीं रहता है। वो आप नॉर्मली 50-60 पीस भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे वो प्रिंट कराएंगे वो आप प्रोडक्ट बॉक्स के ऊपर लगा देंगे, अभी प्रोडक्ट बॉक्स आपका प्रीमियम लगेगा, ठीक है। Exactly. और उसके लिए आपको ज्यादा खर्चा भी करना नहीं है, आपका एक एक पैकेजिंग स्लिप ज्यादा से ज्यादा 8-10 रुपए पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा, और उसमें आपका पैकेजिंग में प्रीमियम बन गया। आप इमेजेस थोड़ा अच्छा बनाइए, एक मॉडल लेके आइए, मॉडल का खर्चा 2-3 हजार ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है जी। तो आपका प्रीमियम सेगमेंट में आपका प्रोडक्ट आ गया। तो इसी तरीके से आप ब्रांडिंग का यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि Amazon में ब्रांडिंग अगर आप करते हैं, थोड़ा बहुत रिव्यूज के ऊपर आप ध्यान देते हैं, तो बहुत अच्छे से आप मार्केट को टैकल कर सकते हैं, जी। एग्जैक्टली, अच्छी बात है। ब्रांडिंग मतलब मेन इंपॉर्टेंट, उससे क्या होता है, प्रीमियम लाइक कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, प्रीमियम प्राइस पे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो वहां से क्या मतलब प्रॉफिट मार्जिन अपना लाइक काफी हो जाता है, वरना तो Amazon का चार्जेस काफी कट जाता है, होता है, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट लग जाता है, तो वहां पे क्या प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। पर वही हमने प्रीमियम प्रोडक्ट बना दिया, प्रीमियम पैकेजिंग कर दिया, प्रीमियम कस्टमर को अच्छे तरीके से मतलब हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो फिर क्या होगा, वहां पे अपने लाइक अच्छी खासी प्राइस उसे वसूल सकते हैं, राइट। तो बहुत ही अच्छी बात आपने इसके बारे में बताई। तो अभी अपने डिस्कस करते हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में, कि Amazon पे एडवर्टाइजमेंट मतलब कितना इंपॉर्टेंस है। तो लाइक काफी लोग का लिस्टिंग को भी प्रॉपर रखना चाहिए, काफी लोग क्या करते हैं लिस्टिंग को इतना प्रॉपर नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं दूसरे का फोटो उठा लिया, थोड़ा बहुत फोटो डाल दिया, बुलेट पॉइंट सही तरीके से नहीं है, तो वो सबसे पहले बेटर करना चाहिए, फिर ज्यादा तुरंत ही खर्चा करना शुरू कर दो एडवर्टाइजमेंट पे। तो दोनों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताओ आप इसके रिगार्डिंग। जी 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 जी। जो लोग भी देख रहे हैं ऑडियंस में, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा एक पेन एंड पेपर ले लीजिए, मैं आपको जो जो बताऊंगा वो आप लिख लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो Amazon में एडवर्टाइजिंग जब आप स्टार्ट करते हैं, अपने ध्यान में दो चीज रखिए, एक हुआ CTR, क्लिक थ्रू रेट, दूसरा हुआ आपका कन्वर्जन रेट, CVR, ठीक है। अभी CTR कन्वर्जन दोनों आपका Amazon एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड से मिल जाएगा, या फिर आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, एडवर्टाइज प्रोडक्ट रिपोर्ट, टारगेटिंग रिपोर्ट, वहां से मिल जाएगा।
ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन आता है, आप बिजनेस रिपोर्ट में जा सकते हैं, आपका बिजनेस रिपोर्ट में जाके नीचे आ सकते हैं चाइल्ड डिटेल पेज, चाइल्ड बाय चाइल्ड एएसआई। वहां पे आपको एक एक एएसआई में कितना सेशंस आया, कितना पेज व्यूज आया, कितना सेल आया, कितना ऑर्डर आया, कितना यूनिक सेशन परसेंटेज आया, वो दिखाता है। मतलब जितना सेशंस आया उसमें से कितना परचेज किया है, ठीक है, वो शो करता है। मतलब कन्वर्जन रेट आप बोल सकते हैं। लेकिन कभी-कभी यूनिट सेशन परसेंटेज और कन्वर्जन रेट डिफरेंट होता है, क्योंकि आप सोचिए 2 प्रोडक्ट परचेज करते हैं, एक सेशन में 2 प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो यूनिट सेशन परसेंटेज डबल हो जाता है, ठीक है। हालांकि कन्वर्जन रेट डिफरेंट आता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कितना मैट्रिक्स आपको देखना चाहिए। सीटीआर क्या करता है? सीटीआर एक इंडिकेटर रहता है। सीटीआर होता है एक डॉक्टर, ठीक है, आप सीटीआर को डॉक्टर बोल सकते हैं। क्यों? आप जब एड रन करते हैं, ठीक है, आप सोचिए 1000 लोगों के सामने आपका एड शो करते हैं, उसमें से 1000 में से सिर्फ 10% लोग जाके क्लिक करता है, ठीक है, ऐड को क्लिक कर रहा है, मतलब आपका सीटीआर हुआ 10%, ठीक है। तो जो कि बहुत अच्छा है, 10% मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। जनरली सीटीआर हम लोग देखते हैं ना, अगर 0.3% से ज्यादा है मतलब बहुत अच्छा है। अभी सीटीआर अगर आप देखते हैं कि 0.3% से कम है, मतलब आपका एड्स परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या क्या चीज आपको देखना होगा? फर्स्ट, जिस ऑडियंस के ऊपर आप टारगेट करें या फिर जिस कीवर्ड्स आप टारगेट करें, क्या वो रेलेवेंट है या फिर इरेलेवेंट है। अगर आप देखते हैं इंप्रेशंस बहुत ज्यादा है लेकिन क्लिक्स कम है, मतलब ऑडियंस मैक्सिमम शायद इरेलेवेंट है। लेकिन कब आपको जज करेंगे कि ऑडियंस इरेलेवेंट है कि नहीं? जब आप देखेंगे कि आपका मेन इमेज प्रॉपर है, आपका रिव्यूज का नंबर प्रॉपर है, आपका रेटिंग प्रॉपर है, आपका टाइटल का जो इनिशियल 79 टू 89 कैरेक्टर्स रहता है, 79 टू 80 मोस्ट प्रॉब्ली जो मोबाइल में शो होता है, बाकी तो शो नहीं होता है। अगर आप डेस्कटॉप में देखेंगे अराउंड 120 टू 127 कैरेक्टर्स ही शो होता है। तो आपको मेक श्योर करना है जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है वो उसी कैरेक्टर काउंट के अंदर रहे। आप एक टूल यूज कर सकते हैं www.com, आपका charactercounttool.com, ठीक है, ये वेबसाइट फ्री में आपको कैरेक्टर काउंट करके दे देगा। तो ये सब अगर ठीक है और सीटीआर फिर भी लो है, आप प्राइस चेक कीजिए, प्राइस क्या कंपटीशन से बहुत ज्यादा है या फिर आप जिस हिसाब से अपना इमेज दिखा रहे हैं उस हिसाब से प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हुआ, ठीक है। सीटीआर अगर कम है तो ये चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद सीटीआर का काम है, एड्स का काम है ट्रैफिक लेके आना आपका लिस्टिंग के ऊपर। एड्स आपका सेल नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, सेल करेगा आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग करेगा आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो अभी आप देखते हैं कि आपका सीटीआर अच्छा है, क्लिक्स अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब कितना? हम लोग जनरली देखते हैं अगर 8% से लोअर है ना आपका कन्वर्जन रेट तो वो अच्छा नहीं है। जनरली आप प्रोडक्ट लॉन्च जब करते हैं फर्स्ट 1-2 महीना आपका कन्वर्जन रेट लो रहता है, 8% से नीचे भी रहेगा। लेकिन हम लोग कन्वर्जन रेट तभी कंसीडर करेंगे जब 1-2 मंथ हो चुका है, रिव्यूज आपका 50-60 है, उसके बाद जाके देखेंगे हाँ अभी अगर कन्वर्जन रेट कम है मतलब कुछ इशू है। अभी कुछ अगर इशू है तो वो क्या इशू हो सकता है? फर्स्ट इशू हो सकता है आपका इमेजेस जो आप मेन इमेज छोड़ के जो इमेजेस है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया है कि सीटीआर क्योंकि अच्छा है, मेन इमेज में कोई कमी नहीं है। तो बाकी जो इमेजेस है, क्या वहां पे आप अपना कस्टमर अवतार शो कर रहे हैं? कस्टमर अवतार मतलब अमेज़न एक ब्रांड एनालिटिक्स नाम के टूल है अमेज़न के पास, जहां पे आप जाके देख सकते हैं डेमोग्राफिक्स। वहां पे क्या शो करता है अमेज़न कि आपका कितना परसेंटेज कस्टमर मेल है, कितना फीमेल है, एज ग्रुप कितना है, वो सब शो करता है। उस हिसाब से आप एक मॉडल चूज कर सकते हैं, उससे फोटोशूट करा सकते हैं, वो आपका प्रोडक्ट को पकड़ेगा, यूज करेगा डिफरेंट एंगल्स में, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका कस्टमर अवतार आपका इमेज में आ गया, लाइफस्टाइल इमेजेस हम लोग जिसको बोलते हैं। मतलब ये आप कर सकते हैं इमेज में, तो आपका इमेजेस अच्छा बनेगा। दूसरा, प्रोडक्ट वीडियो क्या सही है, या फिर आप सिर्फ नॉर्मल स्लाइड वीडियो यूज करें। स्लाइड वीडियो अगर यूज करें, ट्रस्ट में वो कन्वर्ट नहीं करता, बेकार में पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बुलेट पॉइंट्स। ट्रस्ट में बुलेट पॉइंट्स अभी कोई नहीं पढ़ता, मैं तो कभी नहीं पढ़ूंगा। और बुलेट पॉइंट्स अमेज़न मतलब हटा भी दिया था कुछ दिन के लिए, ठीक है। और बहुत नीचे आता है बुलेट पॉइंट, आप देखेंगे ना, पहले आपका ए प्लस कंटेंट आएगा, उसके बाद आगे बुलेट पॉइंट्स। तो सेकंड आ जाता है आपका ए प्लस कंटेंट। ए प्लस कंटेंट में आप क्या कर सकते हैं, जब हम इनिशियली लॉन्च करते हैं फर्स्ट 1 से 3 मंथ्स के बीच में, हम लोग जो बहुत सारे इमेजेस यूज करते हैं, छोटे छोटे इमेजेस, आपका 300 में 300 इमेजेस, 400 में 400 इमेजेस, बहुत सारे टाइल्स रहता है, और टेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं, जो टेक्स्ट हम लोग टाइप करना पड़ता है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में। जैसे 3 मंथ हो जाता है ना, वो इमेजेस हम लोग रिप्लेस करके टेक्स्ट हटा के हम लोग बड़ा इमेजेस लेके आते हैं, 970 टू 600 मॉड्यूल जो डायमेंशन मॉड्यूल रहता है, हाँ, सबसे बड़ा वाला इंफोग्राफिक्स। जी, उसी में इंफोग्राफिक्स के हिसाब से हम लोग टेक्स्ट डालते हैं, मतलब इमेज में ही टेक्स्ट है, अलग से टेक्स्ट लिखने का जरूरत नहीं है। और दूसरा चीज है
ए प्लस कंटेंट में आप ट्राई कीजिए जितना ज्यादा हो सके लाइफस्टाइल इमेजेस शो करने का, दूसरा कस्टमर को शो करने का, आपका दूसरा प्रोडक्ट शोकेस करने का। और उसके नीचे आप देखेंगे एक मॉड्यूल आता है कंपैरिजन चार्ट, जहां पे आप दूसरे प्रोडक्ट शो कर सकते हैं और वो क्लिकेबल होगा। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। दूसरा मैं भूल गया, वो ब्रांड स्टोरी जो न्यूली लॉन्च हुआ, वहां पे भी आपका यस। क्लिकेबल प्रोडक्ट्स का लिंक ऐड कर सकते हैं और उसमें भी आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, बहुत बड़े आते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्यूएनए सेक्शन। क्यूएनए सेक्शन बहुत सारे सेलर्स उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो देखा है क्यूएनए सेक्शन गूगल में इंडेक्स होता है। Amazon में तो इंडेक्स होता ही है जो कीवर्ड्स आप डालते हैं, लेकिन गूगल में भी इंडेक्स होता है। सोचिए कीवर्ड है कप के लिए, ये कप है, इसमें एक क्वेश्चन कस्टमर के ध्यान में आ रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द कॉफी मग। ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, इसमें मैं चेंज कर देता हूं। सोचिए कॉफी मग टारगेटेड है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। तो वहां पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस कॉफी मग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने सर्च किया कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत लोग सर्च कर रहे हैं। ये कैसे आपको पता चलेगा मैं बताऊंगा। वो क्वेश्चन अगर आप क्यूएनए सेक्शन में डालते हैं और आंसर देते हैं तो आप गूगल में इंडेक्स हो गए। अभी कोई भी वो सर्च करेगा, आपका लिस्टिंग गूगल में शो होगा। अभी ये जो पार्ट है क्यूएनए सेक्शन, ये सेलर्स भी कर सकते हैं, कस्टमर्स भी कर सकते हैं, जिसके पास शॉपिंग ऐप है। तो ये इंटरैक्शन का एक पॉइंट है, यहाँ पे वीडियोस भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस कहां से मिलेगा जो हॉट है, जो बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। एक वेबसाइट आता है answerthepublic.com, वहां पे जाके आप प्रोडक्ट का कीवर्ड डालेंगे, वो आपको दिखा देगा कि देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो सर्च हो रहा है, आप इसमें से यूज कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग रिव्यूज। आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो रिव्यू शो होता है प्रोडक्ट पेज पे, अगर आप मोबाइल में है 4-5 रिव्यू शो होगा, अगर डेस्कटॉप में 7 से 8 रिव्यू शो होगा। और पहले क्या होता था इंडिया में, कंपनीज आके हम लोग जो नेगेटिव रिव्यू होता है उसी को जाके हेल्पफुल वर्ड्स क्लिक कर कर करके ऊपर लेके आते थे। और कस्टमर आते थे लिस्टिंग पे वो देखते थे नेगेटिव रिव्यू और वो चले जाते थे, परचेज नहीं करते थे। अभी Amazon ने वो हटा दिया है। अभी आपका जो रिसेंट रिव्यू है वो शो करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो लास्ट में मिला है वो शो करेगा। तो ये आपके पास चांस है। आप स्मार्ट सेलर है, आपको पता ही होगा बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है वहाँ पे, टॉप रेटिंग वाला रिव्यू आपको चाहिए या रिसेंट मोस्ट रिसेंट वाला, तो वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से हमको रिव्यू वहाँ पे दिखा देगा वो। हाँ वो आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्लिक करना होगा सी ऑल रिव्यूज। लेकिन बहुत सारे सेलर्स कस्टमर्स क्या करते हैं ना, दबाते नहीं हो वाला, क्योंकि जितना ज्यादा क्लिक आएगा उतना ज्यादा कन्वर्जन में डिले होगा। जो कस्टमर जितना कम एक्शन लेंगे उतना ज्यादा कन्वर्जन होगा। तो हमेशा ट्राई कीजिए फर्स्ट पेज का जो रिव्यू है वो बहुत अच्छे से क्यूरेट किया हुआ रहे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो कन्वर्जन रेट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। दूसरा आपका जो खुद का एड्स है, खुद का प्रोडक्ट एड्स है, वो शो होना चाहिए आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग में। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड डिफेंस एड्स। डिस्प्ले एड्स का ऑप्शन है जहाँ पे आपका ऊपर का हेडिंग का स्पॉट लेगा, आपका बुलेट पॉइंट्स के नीचे का स्पॉट लेगा, आपका बाय बॉक्स के नीचे स्पॉट लेगा, रिव्यूज के साइड में स्पॉट लेगा। ब्रांड एड्स है, ब्रांड वीडियो एड्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें आप अपना ऐड आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग में शो कर सकते हैं ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सब चीज आपको कन्वर्जन रेट इंक्रीज करेगा। यस एग्जैक्टली, मतलब बहुत सारी चीजें आपने बताई वन बाय वन, सारी लिस्टिंग के बारे में भी आपने बताया, कैसे इसको इंप्रूव करना, कैसे वीडियोस डालने, कैसे फोटोज डालने, वो भी सारी बताई। उसके बाद एड्स पर भी बताया कि कैसे कैसे आपको एड्स में मतलब पूरा रन करवाना, किस टाइप की एड आती है, तो काफी सारी चीज कर सकते हैं। पर काफी सारे लोग का क्वेश्चन वो रहता है कि रिव्यू कैसे इंक्रीज करें, मतलब प्रोडक्ट हमारा बिकता जा रहा है, मतलब लाइक जैसे बताया 1000 पीसेस 2000 पीसेस अपने बिक गए, पर रिव्यूज नहीं आ रहे, 10-15 ही रिव्यू आए, राइट। तो रिव्यू कैसे बढ़ा सकते हैं अपने? देखिए रिव्यूज का दो तरीका है, ठीक है। एक हुआ ब्लैक हैट, एक हुआ व्हाइट हैट, ठीक है। ब्लैक हैट टेक्निक के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। व्हाइट हैट जो हम लोग करते भी नहीं है, ठीक है। और व्हाइट हैट टेक्निक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम लोग एक चीज यूज करते हैं ना, प्रोडक्ट इंसर्ट कार्ड, जो क्वेश्चनेबल है कि ये अलाउड है कि नहीं है, लेकिन हम लोग वहां पे कस्टमर को कुछ पूछते नहीं रिव्यूज डालने के लिए, ठीक है। हम लोग सिर्फ कस्टमर सर्विस देते हैं। अगर आप प्रोडक्ट परचेज करें, आपको तो वारंटी चाहिए ही होगा ना, नहीं तो सर्विस कैसे मिलेगा आपका। तो हम लोग प्रोडक्ट इंसर्ट कार्ड देते हैं। सोचिए हम लोग सेल करें वॉच में हम लोग देते हैं रजिस्टर हियर फॉर 2 मंथ्स रिप्लेसमेंट वारंटी और 6 मंथ्स रिप्लेसमेंट वारंटी, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं अपना मोबाइल ऐप से, ठीक है। जैसे ही वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, उनका व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है, हाय थैंक यू फॉर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट, वी आर हैप्पी टू सर्व यू, ठीक है। फर्स्ट एसएमएस मैसेज जाता है व्हाट्सएप ऑटोमेटेड। एक दिन बाद उनको मैसेज जाता है कि हाय इट इज since it's been 24 hours, we think that you have already used the product. How do you like it, the product? उनके पास 3 ऑप्शन रहता है, I am satisfied, it's okay, I am not satisfied. अब जिसमें भी क्लिक करेगा उसका अलग अलग रिस्पॉन्सेस सेट किया हुआ है।
अगर वो सेट क्लिक करता है कि आई एम सेटिस्फाइड, तो उनको अलग सेट ऑफ मैसेज जाएगा जो उनको रिव्यूज के लिए पूछेगा। पॉजिटिव रिव्यू के लिए नहीं पूछेगा, ऑनेस्ट रिव्यू के लिए पूछेगा। अगर वो आई एम नॉट सेटिस्फाइड में क्लिक करते हैं तो हम लोग का पूरा अलग फ्लो है जहां पे वो टाइप कर सकते हैं क्या इशू है। जैसे वो टाइप करते हैं उनका इशू, एक हम लोग का टीम मेंबर के पास एसएमएस चला जाता है कि हाँ देखिए ये इशू आया है, या फिर आपके खुद के पास एसएमएस चला जाता है। अभी मैं एक काम करूंगा, मेरा ये व्हाट्सएप ऑटोमेशन या रिव्यू ऑटोमेशन का कोर्स है। जो कोई भी जाके कमेंट सेक्शन में Amazon FBA इंडिया टाइप करता है, मैं उसको ये कोर्सेज प्रोवाइड करा दूंगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, रिव्यू ऑटोमेशन कोर्स। ठीक है, इसमें पूरा आपको सेट करके दिखाया गया कैसे आप सेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेरा जितने भी और कोर्सेज हैं, ऐसे वो एसई डोमिनेशन कोर्स, एडवांस एडवर्टाइजिंग कोर्स, प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स जो 100 आवर्स का है, सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सब जाके कमेंट कीजिए Amazon FBA इंडिया। ठीक है, इससे आपको रिव्यू मिल सकता है जी। ओके, एग्जैक्टली आपने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन बताई। बताऊंगा एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो यस आपका एग्जैक्टली। ऑर्डर्स में भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप रिव्यूज के लिए पूछ सकते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं, या फिर ईमेल फॉलो अप भी कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस है जो आप यूज कर सकते हैं जी। यस एग्जैक्टली, ऑर्डर के अंदर भी वहां पे एक ऑप्शन आता है, लाइक मैसेज कर सकते हैं उसको रिव्यू के लिए। उसके अलावा एक और एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्नल टूल भी आता है हीलियम 10, जो काफी सारे लोग अमेज़न के लिए यूज करते हैं। तो हीलियम 10 के अंदर भी एक ऑप्शन आता है, फॉलो अप का ऑप्शन आता है। तो वहां पे आपने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया है कि जिसको भी ऑर्डर डिलीवर हो जाए उसके बाद 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद क्या मतलब ऑटोमेटिक उसको एक मेल चला जाएगा रिव्यू के लिए। तो उस चीज को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई। ये इसमें भी कन्वर्जन बढ़ने का बहुत अच्छा है। आपने जो व्हाट्सएप वाला बताया तो उसके अंदर भी कन्वर्जन बढ़ने का बहुत ही अच्छा चांसेस है। एंड दूसरा जो बताया कि लाइक वहां पे Amazon के थ्रू ही डायरेक्टली हम रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा थर्ड पार्टी जो टूल आते हैं, हीलियम 10 हो गया या फिर दूसरे भी जो टूल आते हैं काफी सारे, तो उसका भी यूज करके हम रिव्यूज बढ़ा सकते हैं। तो वो भी अच्छी होती है। एंड उससे ऑब्वियसली बात है अपना नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो समीर जी आप मुझे एक और चीज बताइए एफबीए के रिगार्डिंग। काफी सारे लोग क्या लाइक अमेज़न को लाइक सेल करते हैं एंड उसको वो बोलते रहते हैं मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मर्चेंट क्या करते हैं मतलब खुद से पैकिंग करते हैं, अमेज़न से सिर्फ क्या वो डिलीवरी करवाते हैं। तो कौन सा मतलब ज्यादा बेटर रहता है, लाइक अपने खुद के पास माल रख के सिर्फ अमेज़न से डिलीवरी करना ज्यादा बेटर रहता है, या एफबीए करके? वो एफबीए के अंदर भी मल्टीपल स्टेट के अंदर अलग अलग जगह पे काफी सारे लोग वेयर हाउस ओपन करते हैं, तो उसका क्या एग्जैक्टली बेनिफिट होता है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी जी जी। पहला तो अगर आप सेल्फ शिप कर रहे हैं तो सेल्फ शिप में आप देखेंगे बहुत सारे पिन कोड में आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड नहीं होता है, अनडिलीवरेबल शो करता है, तो वहां पे आपका ऑर्डर का कम हो जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे 20% ऑर्डर ज्यादा आते हैं क्योंकि आपको विजिबिलिटी ज्यादा हो जाता है, एड्स अच्छा परफॉर्म करता है। और इसमें क्या होता है ना, कैसे एड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सोचिए आप एक कस्टमर है जो मुंबई में बैठे हुए हैं और आप जो प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं वो 2 वेयरहाउसेस में, 2 प्रोडक्ट्स है कंपटीटर्स, एक कंपटीटर है आपका मुंबई वेयरहाउस में, दूसरा कंपटीटर है कर्नाटक वेयरहाउस में। अभी दोनों ही ऐड रन कर रहे हैं, बिड्स भी सेम है उन दोनों का, लेकिन जो मुंबई वेयरहाउस में जो प्रोडक्ट है उनका ऐड आपके पास ज्यादा जल्दी जाएगा, क्योंकि Amazon चाहता है जो जल्दी डिलीवर हो वो ऐड कस्टमर को शो करे। तो ये हो फर्स्ट चीज। सेकंड चीज है, अगर आप FBA करेंगे 20% ऑर्डर ज्यादा आएगा, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा, रिव्यूज अच्छा खासा आएगा। लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन है, अगर आप सोचिए 30 लाख से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें मंथली बेसिस पे, तब ये आप VPOB का ऑप्शन ले सकते हैं, वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होगा, सोचिए आप जाके लास्ट 6 मंथ्स 8 ईयर का जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए, वहां पे देखिए कि कौन सा स्टेट से ज्यादा ऑर्डर आ रहा है आपका, और आप उस स्टेट का जीएसटी ले लीजिए। कैसे आप लेंगे, वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल के एक ऑप्शन आता है जो आप यूज कर सकते हैं। आप सिंपली जाके गूगल में सर्च करेंगे वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको हेल्प कर देगा इस चीज में। यहाँ तक Amazon का एसपीएन नेटवर्क जहाँ पे है, वहां पे भी जाके एसपीएन सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं। टैक्सेस, वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये करके देगा आपको। यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, आपको उस स्टेट का वेयरहाउस मिल जाता है, आपका प्रोडक्ट उस स्टेट में चला जाता है जहाँ पे आपका ज्यादा ऑर्डर है, तो आपका विजिबिलिटी बढ़ जाता है, आपका शिपिंग टाइम कम हो जाता है, आपका शिपिंग कॉस्ट भी बहुत सारे केसेस में कम हो जाता है, क्योंकि रीजनल एंड लोकल शिपिंग चार्जेस डिफरेंट रहता है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट बाद आप अगर इनिशियली कर लेंगे तो आपका कंप्लायंस चार्जेस बहुत ज्यादा हेडेक लेगा। यस एग्जैक्टली, एफबीए का आपने काफी अच्छी पॉइंट बताई कि लाइक मल्टीपल आपका जो भी स्टेट से आपका नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा आ रहा है तो वहां पे आप जीएसटी ले सकते हो, उससे मतलब बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट। तो लोकल आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, डिलीवरी लाइक डिलीवरी टाइम कम हो जाएगा, तो यूजर का ऑर्डर करने का चांसेस बढ़ जाएगा, एंड डिलीवरी लाइक चार्जेस भी आपका कम हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी लाइक काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज थी एफबीए की रिगार्डिंग। अगर आप लाइक वेल एस्टैब्लिश सेलर हो, आपका अच्छा खासा मंथली सेल्स होता है, तो ये चीज भी आप कर सकते हो। मैंने भी ऑब्वियसली 2-3 स्टेट लाइक 3 स्टेट के अंदर वेयर हाउस ओपन करके रखे हैं। रिसेंटली मेरा अभी एक और जीएसटी आ गया है मेरे पास, हम लाइक गुजरात के अंदर और कर्नाटक का, बेंगलोर का मेरे पास वेयर हाउस था, एंड रिसेंटली अभी दिल्ली के अंदर भी मेरा और एक लाइक वेयर हाउस ओपन हो गया है।
तो 3 स्टेट वाह के अंदर ऑलरेडी मैंने वेयर हाउस कर दिया, और वो भी और 1-2 स्टेट का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे धीरे-धीरे मैं और वेयर हाउस ओपन कर लूँगा। तो जैसे कि पता है जीएसटी लेना मतलब ईज़ी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसको मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं कि आप जीएसटी कैसे ले सकते हो ओके दूसरे लाइक स्टेट का। जैसे अमेज़न एसपीएन का यूज़ करके आप ले सकते हो, बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है और इतना कोई लाइक लेंथी प्रोसेस भी नहीं है, तो ये पूरा वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो समीर जी का लाइक बहुत-बहुत धन्यवाद है, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उसने शेयर की, अमेज़न के रिगार्डिंग, एड्स के रिगार्डिंग, लिस्टिंग के रिगार्डिंग, एफबीए के रिगार्डिंग, एंड प्लस वो फ्री में कोर्स भी प्रोवाइड करने वाला है। तो उसने जो बताया वो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिखना, तो आपको फ्री के अंदर बहुत ही सारी वैल्यूज मिल जाएगी, जो आपका लाइक बिजनेस को इंक्रीज करने में आपकी बहुत ही सारी हेल्प करेगी। सो वंस अगेन थैंक यू समीर जी फॉर लाइक योर वैल्यूएबल टाइम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बहुत बहुत लुकिंग शुक्रिया फॉर। मिस्टर संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ओके। ओके, थैंक यू।